ये हमारे ट्राइबल सेंटर जिसके बीच आप सब देख रहे होंगे कि टाटा स्टील ने कितने सुंदर तरीके से एक एक चीज़ों को बेहतर तरीके से बड़े सुंदर आयाम दिया है। और संथाली स्क्रिप्ट आपको दिखाई दे रही होगी, मतलब संस्कृति और सभ्यता के गोद में डेवलपमेंट, मतलब डेवलपमेंट बिटवीन कल्चर। तो ये सारी चीज़ें हैं जो टाटा स्टील करती है, जो और सबों से बिल्कुल अलग है। इसीलिए टाटा स्टील कहती है कि हम सिर्फ स्टील नहीं बनाते, मतलब हम स्टील भी बनाते हैं। और उसके साथ साथ वो सब काम करते हैं कि जिससे हमारे यहाँ के लोगों की डेवलपमेंट हो, हमारे यहाँ के लोगों की तरक्की हो, हमारे यहाँ के लोगों की एक पहचान बनी रहे और उस पहचान के बीच डेवलपमेंट हो। मतलब ऐसा नहीं हो कि हम सिर्फ तरक्की करते चले जाएं और हम अपनी सभ्यता और संस्कृति को छोड़ दें। तो टाटा स्टील ऐसा नहीं करती। टाटा स्टील वो सब काम करती है कि जिससे सभ्यता संस्कृति बनी रहे और हम सब लोग उस सभ्यता और संस्कृति के बीच अपने आप को डेवलप कर सकें। ये सब वो वस्तु दिखाई दे रहे होंगे जो हमारे ट्राइब्स या लोकल लोगों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। ये सब ऑर्नामेंट हैं जो हमारे ट्राइब्स के लोग पहनते हैं और हमारे गांव के लोग पहनते हैं। मतलब ये ऑर्नामेंट जो कि बिल्कुल ही अपने आप में अनूठा ऑर्नामेंट है जो हम सब लोग के घरों में पहनने को मिलता है। और ये जिसको हम लोग ढोलक बोलते हैं या जिसको हम लोग थाप बोलते हैं, ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो ये संभव है कि आप टाटा में ही ये सब देख सकते हैं, जमशेदपुर में ही देख सकते हैं। जमशेदपुर की वो धरती जो सभ्यता संस्कृति के बीच पलती हुई धरती है और यहाँ पर उन सब लोगों के वैल्यू के अकॉर्डिंग काम की जाती है। और जो लोग यहाँ पर, चाहे वो मुंडा हो संथाल हो, उन सब लोगों के कल्चर और बाकी सारी चीज़ों को बेहतर तरीके से, जितने कम्युनिटीज़ हैं उनके चीज़ों को बेहतर तरीके से प्रदर्शित किया जाता है। और ये देख रहे होंगे कि बहुत बड़ा नगारा है और इसी नगारा पर ट्राइब्स या ट्राइबल लोग अपनी बातों को लोगों तक ध्वनि के द्वारा एकत्रित करने के लिए, उनको इकट्ठा करने के लिए काम करते हैं। और इसको सकवा बोलते हैं। और ये सकवा के बाद जो है ये नगारा है। तो इसी नगारे पर वो बताते हैं कि आप एकत्रित हों और हम आपसे संवाद स्थापित करें। मतलब संवाद की शुरुआत अगर हुई होगी तो ये नगारे के साथ हुई होगी, क्योंकि नगारे के द्वारा लोगों को इकट्ठा करना है। फिर उनको बताना है कि भाई आप तीर देख रहे होंगे और ये धनुष जो हमारे आज़ादी की लड़ाई में भी बहुत काम आया था। हर हमारे भगवान बिरसा मुंडा जिनकी जयंती 15 नवंबर को मनाई जाती है, वो ये सब लोग मतलब इस जयंती पर इसलिए क्योंकि उन्होंने तीर धनुष का ही सहारा लिया था अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए। और उन्होंने बताया था कि किस तरह से हम बेहतर तरीके से लड़ाई लड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज़ों को अपने देश से बाहर भगाएं, क्योंकि गुलामी का अपने आप में स्वरूप ही मतलब विकास के रास्ते में रोड़ा होता है। कि आप अगर गुलाम हैं तो विकसित नहीं हो सकते, विकासशील नहीं हो सकते, आप ज़िंदगी में कुछ कर नहीं सकते। ये देखिए वो जो आपको घर दिख रहा होगा, बिल्कुल जंगलों में इस तरह से घर बनाए जाते हैं आदिवासी के द्वारा और इस घरों में लोग रहते हैं। हालांकि उसका आकार बड़ा होता है, आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बनाया गया है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो ये सारी बातें बताते हैं। देखिए ये पत्तों से बनी हुई टोपी और हमारे घर की महिलाएं किस तरह से अपने सामने एक बर्तन रखकर किस तरह से घरों में कामकाज करती हैं। और एक माँ अपने बच्चे के साथ, बाकी शिकार करते समय, मतलब जिसको सेंद्रा बोलते हैं, सेंद्रा का ये सीन है कि जंगल में जब शिकार की जाती है तो सेंद्रा होता है। देखिए हमारी महिलाएं कैसे काम करती हैं, किस तरह से रस्सी बांटती हैं और किस तरह से सामान बहंगी पर लेकर बाहर जाया जाता है। ये बहंगी है बेसिकली सामान दूर से एक दूसरे जगह से पहुंचाने और ढोने के लिए। तो ये है हमारा ट्राइब। और लास्ट में जो आपको दिख रहा है हमारा गौरव झारखंड का, वो छऊ नृत्य का एक ऊपर मुखौटा लगा हुआ है। और ये मुखौटा आपको बताता होगा कि हम पूरे विश्व में कहाँ तक जगह रखते हैं। और पूरे जगह पर ये जहाँ पर लिखा है ट्राइबल पॉपुलेशन इन झारखंड एज पर 2011 सेंसस, मतलब
2011 के सेंसस में कितने कितने लोग कहाँ कहाँ हैं इसकी पूरी जानकारी है। मतलब ये राज्य जो झारखंड राज्य है, ये जो बिहार से अलग होकर 2000 में बना था, आज 22 साल लगभग हो रहे हैं, और इस राज्य में कितने सुंदर तरीके से हमारे ट्राइब्स की डेवलपमेंट की योजना बनाई गई, उनको विकसित किया गया, उनके लिए काम किया गया, और टाटा स्टील खास करके अपने पेरिफेरियल स्टेट में कितना अच्छा काम किया है। तो ये सब एक वानगी है और एक सब एक बहुत बड़ा नज़ारा है जो आप देख रहे हैं। और लास्ट में आपको मैं यहाँ छोड़ता हूँ संवाद की शुरुआत नगारे के साथ, क्योंकि इसी नगारे पर जब थाप लगता है, इसी नगारे पर जब थाप बजता है, तो इसी नगारे के थाप से आपको जो है आपकी संवाद की शुरुआत होती है। आप सुन सकते हैं, देखिए आपने सुना होगा, ये बहुत ज़ोर से बजता है, और बहुत ज़ोर से, इतना ज़ोर से बजता है कि आपको दूर दूर तक लोगों की आवाज़ सुनाई दे सकती है, और लोग सब इकट्ठे होते हैं, और ये नगारा की आवाज़ से ही हमारे गांव में लोग इकट्ठे होते हैं, और इकट्ठा होने के बाद उनसे संवाद स्थापित किया जाता है। तो ये टाटा स्टील की संवाद की शुरुआत। नमस्कार।